अगर कोई शख्स बिना औलाद फौत हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, अगर उसका फिरका शिया सेक्ट का है या सुन्नी सेक्ट का है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम इसका कॉम्बिनेशन पेश करेंगे। होने वाला औलाद के बिना फौत होने वाला वारिस, उसकी जायदाद किसको जाएगी, अगर फौत होने वाला शिया है तो उसकी जायदाद किसको जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स के हवाले से, हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के हवाले से आज की वीडियो होने वाली है। मैं हूं मैं शाहिद महमूद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूं। आज का टॉपिक हमारा कानूनी वरासत का है। बड़ा अहम टॉपिक है और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। जितनी भी लिटिगेशन अदालतों में पेंडिंग है प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस की बाबत, वो इसी इशू की बाबत होती है। जजमेंट है 2022 SCMR 399। इसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि साउथ एशिया में जनरल प्रिजम्पशन होती है कि मुस्लिम सुन्नी है, अनटिल अनलेस कि अगर उसका शिया होना स्ट्रॉन्ग एविडेंस से साबित ना हो जाए तो जो फौत होने वाला है उसकी विरासत सुन्नी लॉ के तहत डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहली जजमेंट जो इस टॉपिक पे है PLJ 2025 कोयटा हाई कोर्ट की है, पेज 13 पे है। इस केस के कुछ फैक्ट्स इस तरह हैं कि फ़कीर हुसैन बगैर औलाद के फौत हो जाता है, जो कि प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट होता है, और उसके क्लेमेंट में उसका कज़न और नेफ्यू आता है। कोर्ट ने होल्ड किया कि शिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक 3 क्लासेस हैं जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहली जो क्लास है उसमें पेरेंट और चिल्ड्रंस आते हैं, दूसरी क्लास इसमें ब्रदर सिस्टर एंड नेफ्यूज आते हैं, और तीसरी क्लास इसमें फॉल करती है अंकल और कजन्स। इस केस में जब दोनों का कजन वर्सेस नेफ्यू हुआ, ऑनरेबल कोयटा हाई कोर्ट ने इसमें होल्ड किया नेफ्यू सेकंड क्लॉज में फॉल करता है और कजन थर्ड क्लास में फॉल करता है। जब सेकंड क्लास में अवेलेबल लीगल एयर्स मौजूद है तो थर्ड क्लास को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। तो शिया लॉ का ये बड़ा क्लियर प्रिंसिपल आपके सामने इस जजमेंट की रोशनी से आ गया कि अगर उनकी प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो क्लास वाइज होगी। दूसरी जजमेंट इस हवाले से है PLJ 2025 लाहौर हाई कोर्ट 406। इसमें डिस्प्यूट ये आया कि क्या फौत होने वाला शिया है या सुन्नी। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि किसी का सेक्ट साबित करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए। इस केस में वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना पेश कर सके तो जो मरने वाला है उसको सुन्नी डिक्लेयर किया। नेक्स्ट जजमेंट है जी PLJ 2024 लाहौर हाई कोर्ट पेज 160। और इस केस के जो कुछ फैक्ट्स हैं एक लाइन में, जो मरने वाला है उसकी बेटी को इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड कर दिया गया था। इसमें होल्ड किया जो मरने वाला है वो शिया साबित नहीं हुआ, लिहाजा सुन्नी लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टी तकसीम होगी। नेक्स्ट जजमेंट है PLJ 2018 लाहौर हाई कोर्ट 8 to 9। इसमें फेक गिफ्ट की बेस पे म्यूटेशन कर दी जाती है, बाकी लीगल एयर्स को डिप्राइव कर दिया जाता है। कोर्ट इस केस में जो म्यूटेशन है उसको कैंसिल करके प्रॉपर्टी सब लीगल एयर्स में तकसीम करने का ऑर्डर कर देती। नेक्स्ट जजमेंट है जी PLJ 2016 लाहौर हाई कोर्ट पेज 977। जो चाइल्डलेस विडो का शेयर क्या होगा, इस केस में इशू ये था कि जो फौत होने वाला है उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बाबत डिस्प्यूट अराइज हुआ। मरने वाला शिया था और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि विडो का मूवेबल प्रॉपर्टी में तो हिस्सा हो सकता है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि शिया लॉ में चाइल्डलेस विडो को लैंड का शेयर नहीं मिलता लेकिन मूवेबल एसेट्स में शेयर उसका होता है। तो ये बड़ी अहम जजमेंट है कि अगर शिया लॉ में कोई इशूलेस फौत होता है तो उसकी विडो जो बचती है उसको प्रॉपर्टी में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं हो। नेक्स्ट जजमेंट है PLJ 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 585। इस जजमेंट में भी सेम होल्ड हुआ कि चाइल्डलेस विडो का प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि वो शिया लॉ से ताल्लुक रखती है। नेक्स्ट जजमेंट PLJ 2008 कराची हाई कोर्ट का पेज 7 पे है और इसमें इशू था कि विडो, चिल्ड्रन और पेरेंट सबको इनहेरिटेंस में शेयर मिलेगा। शिया लॉ में पेरेंट भी लीगल एज होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक जजमेंट आपके सामने रखी कि शिया लॉ में 3 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास में पेरेंट चिल्ड्रन फॉल करते हैं, दूसरी क्लास में ब्रदर सिस्टर और नेफ्यूज फॉल करते हैं, तीसरी क्लास में कजन्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट की PLJ 2003 लाहौर हाई कोर्ट पेज 995। कोर्ट ने इस केस में भी डिसीज्ड को शिया डिक्लेयर किया। सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल थी और उस एविडेंस की बेस पे उसको शिया डिक्लेयर किया और विटनेस ने ये सारी चीज़ों को प्रूव किया।
तो ये है बेसिक लिटमस टेस्ट। अगर कोई शिया होना क्लेम करता है तो उसको एविडेंस के जरिए साबित करना पड़ेगा कि वो शिया है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है, क्योंकि अदालतों ने इसमें मुतअद्दिद दफा होल्ड किया है कि ये एक टैक्स होता है जो असल लीगल एड्स हैं उनको डिप्राइव करने के लिए शिया लॉ की बात करना। तो जो शिया होगा उसको शिया लॉ के तहत ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो जो शिया नहीं होगा चाहे वो क्लेम करता रहे कि मरने वाला शिया था, तो लेकिन अगर साबित नहीं होता एविडेंस से तो फिर जो है वो सुन्नी लॉ के मुताबिक इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट जजमेंट है PLJ 2001 लाहौर हाई कोर्ट, पेज 91 है। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट में सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से डिसीज्ड को सुन्नी डिक्लेयर किया और सुन्नी लॉ के तहत जो इनहेरिटेंस थी उसको तकसीम करने का ऑर्डर किया। जजमेंट PLJ 2025 लाहौर हाई कोर्ट 406 में ये क्वेश्चन था कि मरने वाला सुन्नी था या शिया। इसमें कोर्ट ने कहा कि क्या चीजें हैं जिससे मरने वाले की सेक्ट को साबित किया जाता है। नंबर 1, डिसीज्ड की जो वे ऑफ लाइफ है उससे, पेरेंट का जो सेक्ट होगा उससे, क्लोज रिलेटिव का सेक्ट होगा उससे, तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ये वो चीजें होंगी जिससे किसी का शिया होना साबित होगा। बसूरत दीगर जो प्रिजम्पशन हमने बयान की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, लीगल एड्स ये साबित नहीं कर सके कि मरने वाला शिया है, तो प्रिजम्पशन ये ली जाएगी कि वो सुन्नी है, क्योंकि कॉमनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुन्नी लॉ ही पाकिस्तान में और इस रीजन में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जजमेंट है PLJ 2021 लाहौर हाई कोर्ट 182 और इसमें फैक्ट्स इस तरह है कि रेवेन्यू अथॉरिटी ने विडो को इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड कर दिया। कोर्ट ने विडो का राइट रिस्टोर किया। उसकी रीजन ये बनी, कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू अथॉरिटी का डिसीजन कुरान और इस्लामिक इंजेक्शन के खिलाफ है और इस्लामिक लॉ के मुताबिक विडो को इनहेरिटेंस से कंप्लीट डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ये थी कुछ लेटेस्ट जजमेंट्स ऑनरेबल कोर्ट्स की। इस इशू से रिलेटेड आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी स्पेसिफिक क्यूरी को आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।